हेलो जय हिंद साथियों, मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अपनी रीजनिंग वाली सीरीज के अंदर अपनी एक क्लास कल हो चुकी थी। आज अपनी सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 है अपना वर्णमाला। वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट। आज अपनी क्लास नंबर है 2। तो आज हमको कई कमेंट आए कि जो वर्णमाला है उनके जो क्रमांक है वो याद होने में थोड़ी परेशानी आ रही है। तो आज मैं एक बार आपको वो क्रमांक याद करवा देता हूं। क्रमांक होता है ए बी सी डी और ई। इनका तो आप जानते हो, 1 2 3 4 5, यहां तक आप जानते हो। और एफ को भी याद कर लोगे आप, 6। ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6। अब आता है जी। अब जी में देखो आप, जी की पोजीशन क्या है, ये जी में लास्ट में ये बनाते हैं 7, तो जी आता है 7। आगे आता है एच। एच इस प्रकार से होता है, एच को ऊपर नीचे से मिला दे तो 8। फिर आई का आपको याद करना पड़ेगा, और जे, ये दो आपको याद करने पड़ेंगे, आई और जे। और याद करो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आई इस प्रकार से बनता है तो आई को ऐसे मिला दो, ये होगा 9। और जे आपको याद करना पड़ेगा 10। आगे आता है के एल एम और एन। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जे के एल एम। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, जे के एल एम 10 11 12 13 14। जे के एल एम एन, इसकी जे के एल एम और एन 10 11 12 13 14। और आप जितने से ज्यादा क्वेश्चनों का हल करोगे उतना ही आपको ये याद हो जाएंगे। फिर आता है ओ पी। ओ आता है 15 पर। फिर आता है पी। पी को इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 15 की उम्र हो जाती है, जब 16 साल हो जाती है तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है, 16 साल की उम्र हो जाती है। और जब 17 हो जाती है तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ के आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्यों? कोई पूछे प्यार क्यों हो गया, तो 17 की उम्र में। 16 की उम्र में तो हमको प्यार होगा, और कोई पूछेगा प्यार क्यों हो गया, तो वो 16 की उम्र में तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि 16 की उम्र में प्यार हो गया। तो 17 की उम्र में पूछेगा, किसी को पता चलेगा, तो प्यार क्यों हो गया। आर 18। 18 की उम्र में रिलेशनशिप में आते हैं, एस। फिर 19 की उम्र में उनकी सगाई हो जाती है, टी। ये आपको याद करना पड़ेगा, 20। फिर 21 22, ये यू और वी इस प्रकार से याद कर सकते हैं। डब्लू 23, एक्स 24, और वाई जेड तो आप याद कर ही लोगे, पिछले 3 24 25 26, 25 और 26। ये इस प्रकार से याद करने। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, तो साथियों आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बोले तो बाएं से 8वें अक्षर तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, तो 8 अक्षर के 8वें अक्षर के जैसी आकृति किसकी है, एच की, तो एच हो गया 8वां अक्षर, 8वां। 8वें अक्षर तथा 20वें अक्षर, 20वां अक्षर कौन सा होता है अपना, टी। तो इनके मध्य कौन सा अक्षर, इनके मध्य में कौन सा है, तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। तो 5 इधर से घटा देते हैं, 5 इधर से, 1 2 3 4 5, ये लो 5, 1 2 3 4 5, ये लो 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा n। लेकिन हमको इस प्रकार से नहीं करना है, इतना हमको टाइम कहाँ है कि ये लिखकर हम इनका 1 2 3 1 2 3 करेंगे। अपन को डायरेक्ट क्या करना है, 8 + 20 बटा 2, ये कितने हो गए, 20 और 8 28, कितना आ गया 14। 14वें पे कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लो n आ गया। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दाएं से बाएं से पूछे 8वां तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो 8 और 20 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 14 आ जाएगा और n। एग्जाम्पल नंबर 2, शब्द सुपरस्टार SUPERSTAR में टी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। सॉरी, इसको टी की जगह एस कर लो। शब्द सुपरस्टार में एस के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो एस कहां पर है, ये रहा। तो दायां किधर होगा, बायां तो इधर होगा, दायां इधर होगा। तो दाएं 1 2 3, ये तो शब्द आपको लिखे लिखाए मिलेंगे एग्जाम में, 1 2 3। तो दाएं तीसरा कौन सा होगा, आर। एग्जाम्पल नंबर 3, शब्द बिटकॉइंस BITCOINS में ओ के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ओ के बाएं, जैसे ओ की स्थिति यहां पर है, तो ओ के बाएं, बाएं मतलब इधर, ओ के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 पर आ गया C, 2 पर T, 3 पर I और 4 पर B। तो ओ के बाएं बाएं चौथा अक्षर होगा B। ये देख लो, शब्द बिटकॉइंस में ओ के बाएं, ओ तो ये रहा और बाएं इधर, जिधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4, ओ के बाएं चौथा अक्षर B। एग्जाम्पल नंबर 4 देखे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोले तो इधर से, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर ज्ञात करो। यहां तो आ रहा है बाएं और यहां आ रहा है दाएं। मैंने आपको कल बताया था ऐसा मान आ जाए इधर बाएं इधर दाएं तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो 8 + 9 17, 17वां अक्षर कौन सा होता है, और स्थिति देखनी है शुरुआत में कौन सा अक्षर है, बाएं। तो बाएं से अपन डायरेक्ट 17वां अक्षर निकाल लेंगे। 17वें पे कौन सा होता है, तो क्यों इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एग्जाम्पल नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोले तो इधर से ए से बी की तरफ, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पर बाएं आ गया, यहां पर बाएं आ गया, तो बाएं बायां समान स्थिति होती है तो माइनस हो जाता है। 25 में से 11 गए तो कितने बचे, 14। तो 14वां अक्षर कौन सा होता है अपना, एन। अंग्रेजी वर्णमाला में एग्जाम्पल नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोले तो इधर से, दाएं से 12वें अक्षर से दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहां पर दाएं आ गया और यहां पर दाएं आ गया, समान स्थिति में कभी भी जुड़ता नहीं है, माइनस हो जाता है। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4। लेकिन इसमें बोल रहा है दाएं से होने पर अपन क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसे 27 में से घटा देते हैं। 12 में से 8 गए 4, तो 4 को 27 में से घटा देंगे, कितने बचे, 23। तो 23 अक्षर कौन सा आता है अपना, W। ये लो, ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट लिख देता हूं W। यहां तक आपके समझ में आया। यहां तक आपको कोई भी मिस्टेक हो, गलती हो, डाउट हो, शंका हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर देना। और यदि कुछ लंबी जानकारी लेनी हो तो आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर है ये,
98 87 46 57 20। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे पास मैसेज कर दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कुछ ही देर में। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो साथियों आप ये व्हाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जैसे सबसे पहले सी आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो सी को काट देते हैं। सबसे पहले आ गया सी, फिर आएगा डी, जैसे ये 3 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर आता है, और ये 5 नंबर पर आता है, और यू आता है 21 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, टी आता है 20 पर, एन आता है 14 पर, आई आता है 9 पर। तो सबसे पहले 3 हो गया, 4 हो गया, अब देखते हैं 5 पे क्या है, ई। 6 7 8 9 9 पर आता है आई, 10 11 12 13 14 पर आ गया एन, 15 ओ, 16 17 18 पर आ गया आई, आर 19 20 पर आ गया टी, और 21 पर आ गया यू। इसमें कितने शब्द हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रख दिया। इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, क्रम में तो अपन ने रख दिया है। बाएं से पहले के बाएं कौन सा अक्षर होगा, पहले यहां पर लिख लो स्वर, पहले स्वर। स्वर आप जानते हो क्या होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5 ही स्वर होते हैं। तो पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो पहला स्वर कौन सा आ रहा है, ये सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, ई। ई के बाएं पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो पहला स्वर के बाएं ये इसका बाएं, तो डी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्टरबेंस, DISTURBANCE शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से इसी प्रकार अदल बदल किया जाता है तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस अपन यहां लिखते हैं DISTURBANCE, डिस्टरबेंस। तो पहले अक्षर को लास्ट से, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, इसमें कितने अक्षर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहला तो 11वें अक्षर से, तो हम बदल देते हैं, इनको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। जैसे ई के नीचे क्या आएगा, डी, सी के नीचे आई, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर आर, फिर बी, फिर ए, फिर एन, फिर सी, और फिर ई। लिख दिया उल्टे क्रम में। अब बोल रहा है ये नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा, ये तो हो गया टी, और इसके बाद कौन सा अक्षर है, एस। ये हो गया टी, इसके बाद एस, तो एस कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में, तो लाइक करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीजनिंग को एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आप बस शुरू की क्लास से लेकर अंत तक की क्लास तक, जब तक ये सीरीज चलती है रीजनिंग की, जब तक रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस क्लास को छोड़ूंगा नहीं। आप सभी साथी अपने सभी साथियों तक शेयर करते रहिए। तो साथियों आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यह है शब्द MORTI, मोर्टिफाई में
अक्षर इस प्रकार से बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये बोलना चाह रहा है कि जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू, ऐसा कोई शब्द है तो वो उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और जो व्यंजन है ए ई आई ओ यू को छोड़कर वो उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बनी जो शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? तो अब पहले शब्द लिख लेते हैं अपना, एम ओ आर टी आई एफ वाई। तो इनमें सबसे पहले देखना है स्वर कौन कौन से हैं। एक तो स्वर हो गया ओ, दूसरा हो गया आई, ये दो स्वर हो गए। तो स्वरों को तो प्रतिस्थापित करना है उनके पहले अक्षर से। स्वर को अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित, तो आई ओ कितने पे आता है? 15 पर। तो 14 पर कौन सा आता है? एन, ये लो एन प्रतिस्थापित कर दिया। आई कितने पे आता है? 9, तो इससे पहले 8 पे आता है एच, और इनको बाद वाले अक्षरों में प्रतिस्थापित कर दो। एम आता है 13 पर, इसमें 14 पे क्या आता है? एन। आर ये एस में हो जाएगा, टी ये यू में हो जाएगा, आई हो गया, एफ जी, और वाई जेड में। हो गए 7 अक्षर हो गए। तो इस बने हुए शब्द में, नए बने शब्द में दाएं से, दाएं बोले तो इधर से और बायां बोले तो इधर से, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4, तो यू। यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो साथियों, आपको कुछ भी समस्या आई हो समझने में तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और सभी साथियों तक शेयर जरूर करना, शेयर। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।